न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज पूरा देश कश्मीर में शहीद हुए जवानों और उनके परिवारों के लिए रो रहा है। हर कोई गुस्से में है और सरकार से आतंकवादियों के खिलाफ, आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। आपको याद दिला दें, अगर आपने अभी तक टीवी ना देखा हो या मीडिया में ना पढ़ा हो, कश्मीर में आज तड़के पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारे 17 जवानों को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि जैश ए मोहम्मद के चारों आतंकियों को सेना ने ढेर कर दिया, लेकिन तब तक 17 सैनिक शहीद हो चुके थे, कई घायल हो गए थे। उड़ी में सुबह 5:30 बजे इन आतंकवादियों ने पीछे से हमला किया और गोलियां चलाते हुए सैनिकों के टेंट में आग लगा दी, जिससे 17 जवान शहीद हो गए। आतंकियों के पास से पाकिस्तानी सामान मिला है, जिससे पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश होता है। इतने बड़े हमले के बाद गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने हाई लेवल मीटिंग की और कह दिया पाकिस्तान एक आतंकी देश है और उसे दुनिया में अलग थलग करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी देश को भरोसा दिया है कि हमलावरों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन इस तरह का भरोसा तो दशकों से सरकारें देती आ रही हैं। न हमले रुकते हैं और न सरकार कोई ठोस कदम उठाती है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान का इलाज क्या है और हिंदुस्तानी फौजियों की शहादत का हिसाब कैसे होगा? इसी पर बहस करेंगे, लेकिन जरा पहले सुनिए पॉलिटिक्स से, यानी कि राजनीतिक रिएक्शन इस पर कैसे आ रहे हैं। तो शिवसेना कह रही है अब भी अगर पाकिस्तान की इस करतूत का जवाब नहीं दिया, सरकार के खिलाफ बगावत हो जाएगी। बीजेपी के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं, सरकार को करारा जवाब देना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल आज यही है, 17 हिंदुस्तानी फौजियों की शहादत का हिसाब कैसे होगा और इस पाकिस्तान का इलाज आखिर क्या है? इसी पर बहस करने के लिए बीजेपी से श्रीकांत शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस से चरण सिंह सप्रा हैं, यहां स्टूडियो में मेरे साथ ब्रिगेडियर अमृत कपूर हैं, डिफेंस और स्ट्रेटेजी एनालिस्ट हैं, और प्रोफेसर संजय भारद्वाज, दक्षिण एशिया मामलों के पाकिस्तान की जानकार। आप सभी का स्वागत है। श्रीकांत शर्मा, राजनाथ सिंह ने कह दिया पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट है, इसे अलग थलग करना चाहिए। मोदी जी ने कह दिया हमलावरों को बख्शा नहीं जाएगा। ये इसका मतलब क्या हुआ श्रीकांत शर्मा? देखिए मानक जी, इसका मतलब स्पष्ट है कि अब तक पाकिस्तान जो हमारे साथ प्रॉक्सी वार लड़ रहा है, पहले प्रत्यक्ष रूप से भी पाकिस्तान 3 युद्ध भारत के खिलाफ लड़ चुका है, उसको मुंह की खानी पड़ी है, और अब वो प्रॉक्सी वार हमारे साथ लड़ रहा है, उसमें भी उसने मुंह की खाई है। कितने अटेम्प्ट उसने हमारे सीमा पर किए हैं, उनके जो भेजता है अपने घुसपैठिए उनको वहीं पर मार गिराया जाता है। जिस तरह से उसने कश्मीर मसले पर मुंह की खाई है, एक्सपोज हुआ है, जिस तरीके से दुनिया भर के अंदर एक्सपोज हुआ है, तो ये सोचने की बात है कि पाकिस्तान एक ऐसा स्टेट है जो आतंकवादियों को एक्सपोर्ट करता है। उसामा बिन लादेन जैसे मोहम्मद का मुखिया हाफिज सईद वहां होता है, तो ऐसे मुल्क के साथ हम लड़ाई लड़ रहे हैं और उसको हमने कॉर्नर किया है। और अब डेफिनेटली जो आप बता रहे हैं टीवी पर, मैं सुन रहा हूं, आपको भी सुन रहा था, लोगों में बहुत आक्रोश है कि अब इसको नेस्तानाबूद किया जाए, ये बार बार जो हमले करता है इसको करारा जवाब दिया जाए। मैं मानता हूं कि इस तरह की जो सेंटीमेंट्स हैं, सरकार बहुत गंभीरता से इन सब चीजों को ले रही है और इस दिशा में भी सरकार बहुत गति से आगे बढ़ रही है। श्रीकांत शर्मा, एक सिर के बदले 10 सिर, पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे। और शिवसेना ने क्या कहा आपने सुना? उन्होंने कहा अब भी अगर पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ, सरकार के खिलाफ बगावत हो जाएगी। लोगों का गुस्सा आप समझ रहे हैं श्रीकांत शर्मा। 2.5 साल की मोदी सरकार होने जा रही है, सबसे बड़ा चैलेंज है सरकार के सामने। ये सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है पाकिस्तान की तरफ से ये अब तक का, आपकी सरकार के दौरान। अब भी आप सिर्फ ये कह रहे हैं कॉर्नर किया है, एक्सपोज करेंगे। श्रीकांत शर्मा, क्या यही इलाज है क्या बस? मानक जी 70 साल की लड़ाई है ये आज की लड़ाई नहीं है, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। हम लगातार जब से पाकिस्तान हमसे अलग हुआ है तब से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये लड़ाई अब निर्णायक दौर में जरूर है। और जो आप शिवसेना की बात कर रहे हैं ऐसी लोगों में जरूर है, और जो आप शिवसेना की बात कर रहे हैं ऐसी लोगों की अपेक्षाएं जरूर हैं। और जो ये कह रहे हैं कि उसको मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया, सीमा पर लगातार उसको मुंहतोड़ जवाब दिया भी जा रहा है, ऐसा नहीं है कि उसको बख्शा जा रहा है, और आगे भी उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो सरकार कोई हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठी हुई है, हमारे फौजियों को पूरी खुली छूट दी जा रही है, और इसीलिए बौखलाहट में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और देखिए मानक जी, हमारी फौज दो तरफा लड़ाई लड़ रही है। पहली लड़ाई है जो सामने लड़ाई है, दुश्मन सामने खड़ा है। एक लड़ाई ऐसी है जो हमारे घर में नकाब पहनकर लोग हैं जो फौज के ऊपर पत्थर फेंकने का काम करते हैं,
फौज पर हमला करते हैं, और जब आतंकवादियों को मार दिया जाता है, हमारी सरकारें, हमारे राष्ट्रपति, हमारी जुडिशरी उनको जब मौत की सजा देती है, तो ऐसे भी लोग हैं जो रात को दरवाजा खटखटाते अदालतों का। तो हम दो तरफा लड़ाई लड़ रहे हैं, एक लड़ाई नहीं है, दो लड़ाई है। श्रीकांत भाई, डेफिनेटली आपने अच्छा हुआ मैं इसी पे आ रहा था, और ऐसे मैं इसी पे आ रहा था। आज श्रीकांत शर्मा आज की बात करिए, आतंकवादी स्टेट जो पाकिस्तान, आज की बात करिए, आज की बात करिए। आज पूरा हिंदुस्तान एक आवाज में आपसे पूछ रहा है पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन कब होगा। आज कोई नहीं है आतंकवादियों के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ नजर दिखाने वाला। सप्रा, चरण सिंह सप्रा बैठे हैं, पूछ लीजिए। नहीं तो चरण सिंह सप्रा, क्या आप भी यही कह रहे हैं सरकार से कड़ा एक्शन लेने का समय आ गया, आप सपोर्ट करेंगे पूरी तरह? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जो 17 हमारे जवान शहीद हुए, मैं इनको सलाम करता हूं और इनके प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। जहां तक आज के इस अटैक की बात है, बहुत ही निंदनीय है, और कांग्रेस पार्टी ऐसे हालात में हमेशा देश की मौजूदा सरकार के साथ में खड़ी रहेगी, पहले भी खड़ी रही है और आज भी। और समय यह है कि इनको सभी पार्टियों को साथ में लेकर के बातचीत करनी चाहिए कि आगे किस तरह से चलना है। कहीं ना कहीं ऐसा नजर आ रहा है कि हमको डिफेंसिव अप्रोच हमारी आज तक रही है, तो हमको डिफेंसिव के साथ में थोड़ा ऑफेंसिव होने का समय आ गया, ये तो बात तय है। वो इनके नेता, बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं, इनके मित्र पक्ष शिवसेना भी कह रही, सभी लोग कह रहे, पूरा देश कह रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ऑफेंसिव अप्रोच करना है, और वो ऑफेंसिव अप्रोच किस तरह की होनी चाहिए, ये सभी पार्टियों को लेकर के इनको बैठना पड़ेगा। क्योंकि जब पूंछ का हमला हुआ, तब ये अखबारों में आया कि इंटेलिजेंस की खबर है कि 3 फिदाइन जत्थे जो है वो आए हुए हैं। एक को पूंछ में न्यूट्रलाइज किया गया, दूसरा आज हमला हो गया हमारे पे, एक फिदाइन का ग्रुप और बाकी है। तो ये बहुत संवेदनशील मामला है कि ये फिदाइन ग्रुप जो 3-4 आए हुए हैं, ये कहां है। कहीं ना कहीं हमारा इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है, इसलिए हमारे पे बार बार हमले बिल्कुल होते सही है। आपने बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल पूछा है, आपने इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है। कहीं हमारी इंटेलिजेंस मजबूत करनी पड़ेगी, और हमको जो अंदर के खबरी हैं, जो इनके खबरी, ये हमला ऐसे नहीं होता, इसकी प्लानिंग होती है, कई दिन पहले प्लानिंग होती है, इसकी रेकी होती है। तो ऐसे कौन लोग हैं वहां पर जम्मू कश्मीर में जो बैठ कर ये फिदाइन लोगों को या ये संस्थाओं को, जैसे मोहम्मद या एलईटी को ये सपोर्ट करते हैं। ये तमाम सारा इंटेलिजेंस का काम ये कहीं ना कहीं हमारा कमजोर है, इसलिए ये बार बार अटैक होते हैं। चरण सिंह सप्रा बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है सिर्फ 2 साल में कहीं ना कहीं भारत की जनता ये देख रही है कि सरकार शक्तिहीन नजर आ रही है। हमको शक्तिहीन नहीं होना है, हमको शक्तिमान बनना है। चरण सिंह सप्रा, आप इस संवेदनशील मुद्दे में ईमानदारी से काम करिए। सप्रा जी आप देखिए, आप पॉलिटिक्स करने पर उतर आए, आपको पहला मौका मिला, आप पॉलिटिक्स करने पर। पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूं। पाकिस्तान और आतंकवादी हमलों के मामले में सिर्फ ये सरकार नहीं है जो शक्तिहीन लगती है, आपकी सारी सरकारें भी शक्तिहीन लगती थी। आज तक आपने भी क्या किया, 26/11 भी आपके दौरान हुआ था, बड़े बड़े आतंकी हमले हुए थे। आप भी यही नहीं समझ पाए कि ऑफेंसिव अप्रोच होनी क्या चाहिए, आज भी आप यही पूछ रहे हैं। नहीं, मेरी अप्रोच सही है। मैं यही कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बीजेपी को मदद करेगी, मौजूदा सरकार को मदद करेगी, लेकिन ये काम तो सरकार का है कि इंटेलिजेंस को किस तरह से काम करना है, वो विपक्ष। ठीक है सप्रा जी, एक सेकंड रुकिएगा, यही हमारी मुश्किल है। ब्रिगेडियर साहब जरा बताइए, हिंदुस्तान आज तक समझ पाया है कि पाकिस्तान के खिलाफ ये ऑफेंसिव अप्रोच होनी क्या चाहिए? हर आतंकवादी हमले के बाद कहते तो हम यही हैं, हमारे जवान मरे हैं, हमारे आम लोग मरे हैं, निर्दोष लोग मरे हैं, करारा जवाब देना चाहिए, लेकिन अप्रोच क्या हो, क्या करें, इलाज क्या है? देखिए, ये बयानबाजी तो पिछले 60 साल से चल रही है। ये कोई सिर्फ अभी ये बीजेपी के टाइम या कांग्रेस, इस समय हमको इससे ऊपर उठना चाहिए। और ये जो हमला हुआ है, ये देश के ऊपर हुआ है, ये कोई एक पार्टी या उसका कोई नहीं है कि अप्रोच करनी है फलाना। और हमारी बेसिकली क्या रहा है कि सभी गवर्नमेंट्स की हमारी अप्रोच रही है अपीजमेंट की। हम टॉक्स के जरिए इसको समाधान करना चाहते हैं पीसफुल वे में। यस, वी आर ए डेमोक्रेसी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और हम उस किस्म का एक अग्रेसर, वी आर नॉट ए हेगेमोनिस्टिक स्टेज की हमको कोई फॉर हमारे डिजाइन्स हैं किसी की टेरिटरी के ऊपर। लेकिन हमारा जो एक लीडरशिप थी वो इंदिरा गांधी के टाइम की,
वैसी लीडरशिप या सैम बहादुर के टाइम की वैसी लीडरशिप की आज जरूरत है, वो नहीं है। कोई डिसीजन मेकिंग नहीं होता, हमको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। ये जो डिफेंसिव मेंटेलिटी हमारी बन चुकी है कि हम रिएक्ट कर रहे हैं हर समय। मैं अपने कंट्रोल रूम से जरा कहूंगा कि आपका चेहरा जरा दिखाएं स्क्रीन पर, करीब से दिखाएं, और हमारे बाकी दो नेता हैं उनको भी दिखाएं साथ में, क्योंकि आपने तो खुद फौज में सर्व किया है सर। हाँ जी, जरा बताइए, सरकार को जरा बताइए आपके हिसाब से इलाज क्या है सर? डॉसिये तो हमने बहुत दे लिया, हर अटैक के बाद हम डॉसिये ही देते हैं। वही इसका अटैक यही है कि एक आपको पॉलिटिकल विल चाहिए नंबर 1, और फिर डिसीजन मेकिंग के अंदर हमारे देश के अंदर जो आर्म फोर्सेस हैं उनका रोल होना चाहिए, वो जीरो है। आपको ताजुब होगा कि ये एक देश है सिर्फ 194 देशों में जिनको MOD के अंदर उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आप समझते हैं उसकी इम्प्लीकेशन क्या है, रेमिफिकेशंस क्या है? उसकी रेमिफिकेशन ये है कि जो भी लोग हमारे बिहाफ के ऊपर सारे डिसीजन ले रहे हैं, उनको कुछ फौज के बारे में इल्म ही नहीं है, उनको कोई जानकारी नहीं है। सर वो थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया, मैं मोटे तौर पे आपसे पूछ रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं वहां मोटे तौर पे आपके हिसाब से, आप मेरे हिसाब से जो हमको कुछ ऑफेंसिव एक्शन लेने चाहिए थे, कुछ प्रोएक्टिव लेने चाहिए थे, कुछ हमें ऐसे स्ट्राइक्स करनी चाहिए थी, उसका अभी समय निकल गया है। 90 में स्टार्ट हुआ था ये जो इंसिडेंट। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। हाँ, यानी ऑफेंसिव हमको बहुत पहले हो जाना चाहिए। बिल्कुल, जब अगर लेट हो चुका है। अगर आपने उसी, मान लिया जाए उन्होंने एक अटैक किया, हम भी उसी समय अटैक करते हैं, तो वहीं रुक जाता, वो रुक जाता, वहीं रुक जाता। अच्छा, हम लोग इनको ढील देते रहे क्योंकि हमारा एक देश है, वो सभ्य देश है और विकास के रास्ते पर हम चल पड़े हैं, तो हमें लगता है कि हमें युद्ध के रास्ते नहीं जाना चाहिए। प्रोफेसर भारद्वाज भी यही बात कहते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं इसके देखो दो पहलू है। पहली बात तो अब हमको पाकिस्तान से उम्मीद करना बंद कर देना चाहिए। पाकिस्तान एक डिसफंक्शनल स्टेट है, रोग स्टेट है, रोग स्टेट है, डिसफंक्शनल है, और उसके मंसूबे भी ठीक नहीं है। तो उनसे हम कहें कि आप मिलने वाला है नहीं। हम कहें कि आप अजहर मसूद को गिरफ्तार कीजिए, नकवी को कीजिए, हाफिज सईद को कीजिए, वो पॉसिबल नहीं है, वो वहां की सरकार कर ही नहीं सकती है। हमको क्या वहां का जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो वहां पे इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं प्रोफेसर भारद्वाज, आप ये कह रहे हैं हम सबको कम से कम सरकार को, पॉलिटिशियंस को, ब्यूरोक्रेसी को, देश को, मीडिया को ये समझ लेना चाहिए पाकिस्तान ऐसा ही है, ऐसा ही है, और ये नहीं बदलेगा। इससे बातचीत करने का फायदा करने की क्या जरूरत है? बातचीत तो जारी रखिए, लेकिन अपनी कार्रवाई करते रहे जो पाकिस्तान कर रहा है। नहीं, करने की क्या जरूरत है कि पाकिस्तान में जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, बलूचिस्तान है, बाल्टिस्तान है, MQM है, सिंध है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान अपने कॉन्फ्लिक्ट्स के ध्यान डाइल्यूट करने के लिए भारत पे ये लोग, हम क्या करें? अगर हमारे इतने फौजी मरेंगे, 17 फौजी मरेंगे, देखो हमको अपने आप को, अपनी सीमाओं को, अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करना पड़ेगा। ये देखिए बहुत अच्छी इंटरनल हम जो कर रहे हैं, जैसे राजनाथ सिंह जी ने सर्वदलीय डेलीगेशन ले गए, वहां पे कोऑर्डिनेशन किया, हमने गृह मंत्रालय और डिफेंस मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री के बीच में कोऑर्डिनेशन तैयार किया। ये बहुत जरूरत है। पठानकोट हमले में ये फेलियर, देखिए पठानकोट हमले में फेलियर था और उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश की गई। देखिए, यानी ऑफेंसिव नहीं होना है, ऑफेंसिव डिप्लोमेटिकली ऑफेंसिव होना है। देखिए, आप अपने घर में ऑफेंसिव नहीं होना है, लेकिन पाकिस्तान के साथ आपको ऑफेंसिव होना है। वहां के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो चल रहे हैं उनमें आपको इन्वॉल्व होना है। वहां पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, या हमारी जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो हमारी भूमि उन्होंने कब्जा कर रही है, उस पे हमको बात करनी है, उनको उलझाना है वहां पे, और अपनी सीमाओं को मजबूत करना है। और जब तक, देखिए ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी जो एजेंसीज हैं, जैसे कि गृह मंत्रालय है या डिफेंस मिनिस्ट्री है या फॉरेन मिनिस्ट्री है, उसमें कोऑर्डिनेशन गृह मंत्री कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, करना चाहिए। और इसी के ही जो गैप्स हैं, तो उसकी वजह से अटैक होते हैं और उसका खामियाजा देखिए हमारे जवानों को श्रीकांत शर्मा, आप भी मानते हैं कि अटैक इतना बड़ा इसलिए हो गया क्योंकि हमारी तैयारी में कमी थी? 17 फौजी मारे गए, इतना बड़ा नुकसान हमारा हुआ है, कहीं ना कहीं हमारी कमी थी। देखिए मानक जी, आज बिल्कुल राजनीति करने का समय नहीं है। आज पूरे देश को एकजुट, हमारा देश है, इसमें कहीं किसी को नीति करने का समय नहीं है। आज पूरे देश को एकजुट, हमारा देश है, इसमें कहीं किसी को कोई डाउट नहीं है। और डेफिनेटली जो आप कह रहे हैं भाई, जो आतंकवादी जो स्टेट है, वो आतंकवादी यहाँ मरने के लिए आते हैं, वो बिल्कुल फिदाइन दस्ते हैं, और कितनी बार हमने उनको सीमा पर ही ढेर किया है, और वो जिस तरह से सक्सेसफुल हुए हैं सीमा के इस पार आने में, और आज जरूरत है उनको भी तो ढेर करना ही करना है। आज
जरूरत इस बात की भी है कि वो बिना लोकल सपोर्ट के इस तरह के बड़े हमले को अंजाम नहीं दे सकते। तो मैं आपको पहले से ही कह रहा हूं कि सरकार को कई दिशाओं में काम करने की जरूरत है और सरकार उन दिशाओं में काम भी कर रही है। हमने पहले कोऑर्डिनेशन नहीं था, तीनों मंत्रालय में हमने कोऑर्डिनेशन किया। आज डिफेंस मिनिस्टर सीधा स्पॉट पर गए हैं, आज होम मिनिस्टर यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। तो हमने प्रयास किया है और इस प्रयास के परिणाम आप आने वाले समय में मानक जी देखेंगे। जो जनता के सेंटीमेंट्स हैं, जो जनता के जज्बात हैं, डेफिनेटली वो हम तक है, हमारी सरकार तक हैं और इसके आने वाले समय में आपको परिणाम भी देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान को देखो समझना पड़ेगा, पाकिस्तान का हमारे से कोई पैरिटी नहीं है, ना मिलिट्री का पैरिटी है, ना इकोनॉमी में है, ना साइज के हिसाब से। तो वो क्या कर रहे हैं कि भारत से वैसे जीत नहीं सकते, तो लो इंटेंसिटी वॉर को करते हैं और पर्टिकुलरली जो प्रॉक्सी वॉर जिसको, और उसमें पर्टिकुलरली जो आर्मी और ISI के यंग ऑफिसर्स हैं उनकी स्ट्रेटेजी है। मुझे लगता है उनको इसी भाषा में जवाब देना चाहिए और वहां के जो सेंसिटिव इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, उनमें हमको इन्वॉल्व होके उनको वहीं पर ही उलझाना पड़ेगा, जैसे कि 1971 में हमने बांग्लादेश के संदर्भ में किया। करना पड़ेगा। यानी पाकिस्तान के अस्तित्व पर जब तक सवाल खड़े नहीं होंगे तब तक हम नहीं। आपके पास कोई सुझाव है जल्दी से सर? सप्रा जी। नहीं, मैं यही कहना चाहता था कि हिंदुस्तान की सरकार का ऑफेंसिव मोड क्या होगा, इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कोई फॉर्मुलेट किया है, कुछ बनाया है या नहीं बनाया है, तो कब तक बनाएंगे? ये ऑफेंसिव मोड का क्या रूपरेखा होगी? सर वो टीवी पे तो नहीं बताएंगे, अगर बनाएंगे भी तो। देखिए मैं स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ किसी पार्टी का, लेकिन निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने जो बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया, POK का उठाया, वो बहुत बड़े मुद्दे उठाए। शुरू हुआ है या कब होगा? ठीक है सर, एक सेकंड क्लोजिंग कमेंट मैं आपको दे रहा हूं ब्रिगेडियर साहब, क्लोजिंग दे रहा हूं, सिर्फ 20 सेकंड प्लीज। आपके हिसाब से सर मिलिट्री ऑप्शन खुला रखना चाहिए? बिल्कुल, ये अभी समय आ गया है। सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात कर रहा हूं मैं ऑल आउट वॉर की बात नहीं कर रहा हूं। सर्जिकल स्ट्राइक्स का समय जा चुका है। जो मेरे हिसाब से सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए थी 20 साल पहले, वो नहीं हमने की है। अगर अभी वो करते हैं तो आपको उसका काफी खौफज़दा भुगतने के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि कैजुअल्टीज होंगी उसके अंदर। वो एक किस्म का, अगर वो ही आपने करना है तो वो उसके अंदर जो एक थ्योरी है, रशियन थ्योरी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जाइए, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आज पाकिस्तान के अंदर पंजाब है, तो आप पंजाब को हिट कीजिए जो उनको पिंच करेगा। आज अगर कोई भी चीज आपने करनी है, आप POK के अंदर करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। आप उनका एक पोस्ट को आप उनको कर देंगे, उड़ा देंगे, वो भी जरूरी है। सर हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि भारत की सरकार, मोदी सरकार इस समय देख रही होगी सोशल मीडिया में, फिर आम लोग किस तरह से इस हमले को गंभीरता से ले रहे हैं, और अब सरकार से यही पूछ रहे हैं कि अब अगर एक्शन नहीं होगा तो फिर कब होगा, क्योंकि 17 जवानों की जानें गई हैं, 17 जवानों का। शायद मोदी सरकार में अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला पाकिस्तान की तरफ से ही हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत शर्मा, चरण सिंह सप्रा, ब्रिगेडियर साहब, प्रोफेसर, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए News 24।